बेयर मार्केट। रिसेंटली हम कोई फैमिली गेट टुगेदर में गए थे, वहाँ पे कोई आई थिंक यंग सा 21-22 ईयर ओल्ड था। ही हैड कम एंड ही वॉज टॉकिंग कि यार बेयर मार्केट्स क्या होता है क्या नहीं होता है। सो बोथ मी, माई फादर एंड आदित्य, हम तीनों थे बड़े इंप्रेस कर रहे यार 22 ईयर ओल्ड, कितनी अच्छी नॉलेज है। तो फिर आदित्य ने पूछा अच्छा तो आपका एक्सपीरियंस क्या बेयर मार्केट में। बोलता अरे 1 महीने से बेयर मार्केट चल रहा है। जब ये स्टेज होती है व्हेन बुल इज ऑन टॉप, तो हर चीज़ सबको लगता है वो एक्सपर्ट है, बट जब ये स्टेज आती है ना, जब बेयर बुल को ख़त्म करने वाला होता है दोस्त, तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सर्वाइव अ बेयर मार्केट विद माई 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। रेडी हो? आओ। रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, इन्फ्लेशन अलग लेवल पे हो रहा है, एफआईज बेच के जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स की बैंड बजी हुई है। तो क्या ये बेयर मार्केट है? टेक्निकली अभी बेयर मार्केट नहीं है। टेक्निकल डेफिनेशन ये है व्हेन द मार्केट्स, ठीक है, वो अपनी रीसेंट पीक से 20% तक से नहीं ज़्यादा नीचे आ जाए, तब बेयर मार्केट आता है। इंडियन मार्केट्स अभी से 15% नीचे हैं, तो टेक्निकली बेयर मार्केट नहीं है। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी यही बोलती है कि हम बेयर मार्केट की तरफ एंटर कर सकते हैं, बिकॉज 2020 और 2021 अलग लेवल पे बुल रन है एंड प्राइसेस हैव बीन ओवर प्राइस्ड लाइक क्रेजी। सो बेयर मार्केट में करना क्या चाहिए? क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ पे गोयला बैठा है, और वो भी चश्मे वाला गोयला बैठा है, तो आराम से वीडियो देखो। आज मैं आपको बताऊंगा बेयर मार्केट में क्या क्या चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू सर्वाइव द अपकमिंग बेयर रन। रेडी? चलो। सबसे पहली चीज, लोअर डाउन योर एक्सपेक्टेशंस। काम, ओके, थोड़ा काम ठंडा हो जाओ, काम हो जाओ। क्यों? इन 2021 मार्केट्स वेंट अप बाय 71%। इट इज रिडिक्युलस। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिख रहा है, क्लियरली आप देख सकते हो कि 2021 वाज वन ऑफ द ईयर जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने दी है। क्या आप ये हर साल एक्सपेक्ट करते हो? बिल्कुल भी नहीं। और ये इंडियन मार्केट्स नहीं, ग्लोबल मार्केट्स ने भी ऐसा ही परफॉर्म किया है। वाई? बिकॉज ग्लोबली सारी मेजर कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी में क्या दिया है? लिक्विडिटी पंप, मतलब पैसा ठूसा है, ऐसा पैसा ठूसा है इकोनॉमी के अंदर, पूरा ठूसा है, बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमी हैज डन वेरी वेरी वेल। कैसे पैसे वो इकोनॉमी पंप इन किए? इंटरेस्ट रेट लो कर दिए हैं, राइट, बहुत सारे बेनिफिट्स दे दिए हैं, और स्टिमुलस पैकेज इशू कर दिए हैं। आसान भाषा में वही बता रहा हूँ, पैसा इकोनॉमी के अंदर ठूसा गया। इससे होता क्या? इट इज़ लाइक किसी एथलीट को या स्पोर्ट्समैन को आप स्टीरॉइड्स खिला दो, तो होगा क्या? वो आउट परफॉर्म करेगा, वो खेलता रहेगा, जिम में थकेगा ही नहीं। अब अगेन मुझे स्टीरॉइड साइंस नहीं पता है, बट मतलब आइडियली ऐसी होता है जितना मुझे पता है। सेम थिंग विद स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स को आप लिक्विडिटी दो ना, इट इज लाइक गिविंग अ स्टीरॉइड टू एन एथलीट, इट विल आउट परफॉर्म। भाई साहब वो भागेगा, और जो हमें क्लियरली दिख रहा है। तो क्या कैन वी एक्सपेक्ट दिस? नहीं। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट की भी तो एक लिमिट है ना यार, कितना पैसा पंपिंग करने की। इन्फ्लेशन ही छत को फाड़ के बाहर निकल रहा है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, इस पर काम डाउन किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट हर जगह बढ़ गए हैं, बिकॉज ऑफ विच जो एक्सपेक्टेशन 2021 से लोगों की थी वो क्लियरली आगे नहीं होगी। ऑन एन एवरेज हमारे मार्केट्स हमें देते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में देखूंगा, अराउंड 14 to 15% CAGR। तो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फॉर द बेयर रन इज नॉट डबल डिजिट्स। डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशन की आज ऑल टाइम हाई आज ये वो बंद कर दो, क्योंकि बेयर मार्केट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द बेयर रन साइकिल। ये होता कैसे है? अब अगर बेयर रन साइकिल अगर मैं हिस्ट्री में देखूंगा ना, ये होता है फ्रॉम 6 months to 7 years। 6 months to 7 years। आई नो ये बहुत ही रिडिकुलस टाइम लाइन में आपको दे रहा हूँ, बट डेटा तो देखो दोस्त यही बता रहा है। स्टॉक मार्केट में फिक्स रूल तो है नहीं, कितने टाइम बाद ठीक हो जाएगा, इतने टाइम बाद खराब हो जाएगा, सबसे पहली चीज। तो ऑन अ एवरेज यू कैन कंसिडर कि एक बेयर रन होता है फॉर अबाउट 30 months। ठीक है, और उसमें ऐसे नहीं कि बेयर रन नीचे आता रहेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बेसिकली आपकी लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स फॉर्म होंगी, टेक्निकली अगर ग्राफ में देखोगे, जिसको बोलते हैं बेयर रन। ठीक, तो जैसे आप ये पूरे डेटा से देख सकते हो, 1986 में सेंसेक्स गिरा था, एंड आप क्लियरली देखते हो कितना टाइम लगा फॉर इट टू रिकवर। तो अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, अगर 1 से 3 साल के कोई गोल्स हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, ट्रेड करूंगा, फिर मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फिर मैं ये कर लूंगा, ये गोल्स की एक्सपेक्टेशन रखना इन द बेयर रन इज नॉट वाइज एट ऑल। बट अगर ऑन द अदर हैंड आप कोई तमंचा वाला ट्रेडर इन्वेस्टर हो, तमंचा क्या है? दिल्ली वाला ही भरा रहता है, इसको काट देना। सो अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट लेवल के इन्वेस्टर ट्रेडर हो, तो हाँ, आप बेयर रन से पैसे बना सकते हो। वाई? बाय टाइमिंग द मार्केट्स। बट फॉर अ जनरल पॉपुलेशन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू अर्न फ्रॉम द बेयर रन। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है इज टू स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज। स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज।
होता क्या ना, बुल मार्केट में आपने देखा होगा आपके आसपास वाले सब जो स्टॉक मार्केट को गालियां दे रहे थे 2 साल पहले, आज वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आपके आसपास वालों को क्रिप्टो करेंसी कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तभी भी दे आर इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग। इंटरेस्टेड छोड़ो, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इतनी इरेशनल चीज़ क्यों कर रहे हैं? जिसको पहले स्टॉक मार्केट से नफरत थी, अब वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज बुल रन में साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो जाता है, एक रीसेंसी बायस होता है जहाँ पे हमें लगता है कि यार नहीं, अब तो मार्केट चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा, एंड इसी से आपको बचना है, राइट? तो अगर आप उसी रीसेंसी बायस के साथ बेयर रन में जा रहे हो तो यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यू नीड टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। होने क्या वाला है ना, टीवी, न्यूज़ मीडिया, हर आर्टिकल आपको रिसेशन ऐसे ऐसे आर्टिकल्स शो करेंगे। वाई? इनकी सेल्स बढ़ती है। टीवी का ना सबसे ज़्यादा फन टाइम होता है बेयर रन में, बिकॉज रेड 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 सेल्स बढ़ती है, फिगर्स ऑल टाइम लो, ये गिर गया, वो क्रैश हो गया। दिस ये सब नॉइज है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। सो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए टिकना। एक असली इन्वेस्टर का टेस्ट यही होता है। जब बुल रन होता है ना तो हाई टाइड है, सब बड़े सुंदर होते हैं, सबके चेहरे दिख रहे हैं, सब बड़े सुंदर हंसी मजाक कर रहे हैं। जब बेयर रन होता है ना तो लो टाइड होता है और दिख जाता है किसने कितने कपड़े पहनने हैं, राइट? तो टाइम क्या है? कपड़े पहनने का टाइम आ चुका है दोस्त। सो प्लीज बी श्योर अपनी स्ट्रैटेजी, आपने क्यों इन्वेस्ट किया था उसको लिखो, एंड कब बेचना है, क्या स्ट्रैटेजी का सेल पॉइंट है, वो भी क्लियरली मेंशन करो, सो दैट आप नॉइज से इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद यू नीड टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन जो पिछला पॉइंट था रीसेंसी बाइस होता है, तो आपने जैसे देखा होगा पिछले पॉइंट में कितने नॉन इन्वेस्टर्स बन जाते हैं एंड दे पुट एवरीथिंग इन इक्विटी। वाई? बिकॉज बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ठीक है? इसी रीसेंसी की बाइस के चक्कर में लोगों का डाइवर्सिफिकेशन जाता है खिड़की के बाहर और सारा का सारा पैसा इक्विटीज और क्रिप्टो करेंसी में आ जाता है। ये आपको नहीं करना है। सो यू नीड टू बी श्योर उतनी एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन मार्केट से ना रख के अपने पोर्टफोलियो को डिसेंटली डाइवर्सिफाई करो। इसका मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। थंब रूल ये होता है 100 माइनस एज। सो इफ यू आर लेट्स अज्यूम 30 years old, तो 100 माइनस 30 तो क्या हुआ? 70। सो 70% you should keep in equity, rest you should keep in debt funds, safe mutual funds. By the way, do you want me to make a video on safest mutual funds during the bear market? If you want, कमेंट करके लिख दो safest mutual funds, लिख दो। वेट करें, 5 4 3 2 1 0 boom, लिख दिया, परफेक्ट। सो यू कैन फॉलो दिस रूल एंड यू कैन बी श्योर कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखो। एंड द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर मेरे दोस्त इज दैट प्लीज अपना रिटर्न्स मत चेक करना। ये आपको साइकोलॉजिकल, एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ। ह्यूमन बींग्स ना साइकोलॉजिकली इन स्टॉक मार्केट्स हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे जब भी आपको लॉस होगा ना, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। कितने लोग पेटीएम आईपीओ खरीदा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं पेटीएम में। किन लोगों ने एलआईसी आईपीओ खरीद दिया है, वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं। लॉस में आप बेच ही नहीं पाओगे, इसलिए आपके पास अभी भी अपने पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग स्टॉक्स होंगे और प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स आपने 1-2 रुपए 10 रुपए प्रॉफिट बेच होंगे और वो आज अलग लेवल पे बैठे हुए हैं। 99% के साथ यही हुआ होगा, राइट? मैं कैसे बताता हूँ? बिकॉज ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आई डोंट इवन नो यू इन पर्सन। सो व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट? प्लीज बेयर रन में बार बार अपना पोर्टफोलियो हर दिन में 2 बार, दिन में 6 बार देखना बंद कर दो। व्हाट आइडियली यू शुड डू, महीने में 1 बार देख लो, दैट इज इट। अपने फोन वोन से ब्रोकर की ऐप हटा दो, पासवर्ड चेंज करके किसी और को दे दो। इट्स अ जेन्युइन फैक्ट। वाई? ऑन पेपर तो भाई इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, अमीर हो जाओगे, ये सब बकवास करना बहुत आसान है। इन रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट्स गिरता है ना, इस महीने में नुकसान, अगले महीने में नुकसान, तीसरे महीने ना आपकी एसआईपी करने की हिम्मत नहीं होगी। अंदर से मन रोने लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पैसे डाल रहा हूँ जो मुझे पैसे डूबने ही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी स्टिक करो। सो 2 चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है। सबसे पहला, सब्सक्राइब कर देना सो दैट आई कैन कीप रिमाइंडिंग यू टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंड थिंग, बेयर रन है, लो टाइड है, कपड़े पहनने का टाइम आ गया है, कपड़े पहन लो। एंड इफ यू वांट टू नो कि मैंने अपना पोर्टफोलियो क्यों बेचा था, मैंने ये वीडियो बनाई थी दैट व्हाट वाज द रीजन वेयर आई सोल्ड द 70% ऑफ माय पोर्टफोलियो इन मिड मार्च 2022। यू वांट टू चेक इट आउट? यू डेफिनेटली शुड। दिस गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।